गर्मी में भी हम सब जो है प्रभु के समूह बैठे हुए हैं। और रात में याद आ रहा था कि द चर्च व्हेन आई गॉट सेव्ड, जहाँ पे मैंने प्रभु को जाना, वहाँ पे क्या था कि हमारे पास क्या था, खुद का बिल्डिंग ही था उस समय में वहाँ पे, एंड वी यूज्ड टू रेंट अ प्लेस, और वो 2 माले के ऊपर में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हुआ करती थी। एंड माय पास्टर यूज्ड टू से दिस थिंग कि भाई यस गर्मी है, बट एक और जगह जहाँ इससे ज़्यादा गर्मी हो सकती है, और परमेश्वर ने हमको वहाँ जाने से बचा लिया है। सो दैट वाज सम एनकरेजमेंट फॉर यू। सो ये समय होगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और धन्यवाद हो आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए जो थोड़ी तबियत नासाज रही, परमेश्वर ने शो करके जो है इस लायक किया कि मैं आपके परमेश्वर के वचन को लेकर के आने पाऊँ। मैं चाहूँगा कि हम लोग निकालें कि लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसके 48 से 42वें पद तक के हम देखेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया, और मार्था नाम एक स्त्री ने उससे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। वैसे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो पिछले दिनों मेरे साथ में हुई। और क्या हुआ कि मैं कुछ काम कर रहा था, मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया, और उसके बाद में मैं काम करने लगा, और मैं लौट करके आया थोड़ी देर के बाद में, मैं देख रहा हूँ कि अरे वो तो वैसे का वैसे ही है, चार्जिंग हुई नहीं उसके अंदर बिल्कुल भी। और मैं बहुत देर वंडर करता रहा कि क्या बात है, क्या हुआ। एंड देन मैंने देखा कि भाई वो स्विच तो ऑफ ही था, उसको तो मैंने ऑन ही नहीं किया था। एंड देन आई रियलाइज कि कई बार ये हो चुका है। अक्सर ऐसा होता है कि जल्दबाजी में या पता नहीं और किसी चीज़ में हमने चार्जिंग तो लगा दिया और स्विच नहीं ऑन किया, एंड देन लौट करके आते हैं तो वैसे का वैसे ही वो हमको मिल रहा है। किसी और आप में कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है? अच्छा, मैं देख रहा हूँ तकरीबन ढेर सारे हाथों को मैं उल्टा वो देख रहा हूँ, सो आई इन गुड कंपनी, यस। बट मैं क्यों इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, जैसे ही वो हुआ मैं परमेश्वर के आपने मुझसे बोला कि ढेर सारी बार क्या हो रहा होता है, हमारा मसीह जीवन भी इसी प्रकार से होता है। हम आते तो हैं कलीसिया में, हम बैठे तो हैं प्रार्थना में घर पे, और हम कर तो रहे हैं वो सब कुछ, क्योंकि भाई साहब ने हमको सिखाया, अच्छे लोग हैं, माँ बाप ने हमको सिखाया, बचपन से हमने सीखा यू नो यू नीड टू प्रे और डू सॉर्ट ऑफ स्टफ, वो सब कुछ आपको करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। बट क्या हो रहा होता है कि हम सोर्स से कनेक्टेड नहीं रहते। हम चर्च में तो है, वचन तो हम सुन रहे हैं, पर स्विच ऑन नहीं है, इसलिए हम कई बार वो पावर तो वहाँ पे वेट कर रहा है ना, वो फ्लो नहीं कर पाता है हमारी जिंदगियों में, और बैटरी जो है वो वहीं पे रहती है, वहीं की वहीं रहती है, चीज़ें वहीं की वहीं रहती होती हैं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, इससे पहले कि वचन में जाएँ, बगल में बैठे व्यक्ति से बोले स्विच को ऑन कर लीजिए, स्विच इट ऑन, है ना? यस, एंड मैं चाहता हूँ कि पूरी सर्विस के दौरान जो है आप स्विच ऑन रहें। यस, सो हम यहाँ पे देखते हैं मार्था और मरियम की कहानी, और बहुत ही चर्चित है, और हमने इसको कई बार सुना भी हुआ है। बट दिन क्या हो रहा होता है कि कई बार मैं इसको एडमिट करना चाहूँगा कि मैंने कभी इसको ये ध्यान नहीं दिया, तो सकता है कि आपको पता हो कि मार्था वॉज द लेडी जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में इन्वाइट किया था। मैं कहानी को जिन लोगों ने पहली बार सुना उनके मैं बता दूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है इस घर में आए हैं, मरियम है यहाँ पे, मार्था है, दोनों बहनें, उनका एक भाई है लाजर, और अक्सर प्रभु यीशु मसीह जो है वहाँ पे आते हैं, और जब वो गुजरते सेवकाई के दौरान तो वहाँ पे रुक जाते हैं। एंड सो दिस इज अ प्लेस वेयर जीसस रेस्ट, मिनिस्ट्री से थक गए हैं, बेथनी करके ये जगह है वहाँ पे। एंड देन क्या हो रहा है कि दिस टाइम ये जो वाक्य यहाँ पे मेंशन्ड है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आ रहे हैं, और क्या हो रहा है कि मरियम जो यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ गई है, और मार्था वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से कह रही है, काम करते करते घबरा गई है, और वो इस प्रकार को बोल रही है कि भाई आप क्यों किससे बोलते मेरी बहन से कि आके मेरी मदद करे, है ना? और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि यू नो व्हाट, तुम बहुत बातों की चिंता करती हो मार्था, मार्था, तुम बहुत बातों की चिंता करती हो, पर एक बात है जो कि नीडेड है, एक बात जो जरूरी है, और उसको
मरियम ने चुन लिया है और वो उसे छीना नहीं जाएगा। एंड कहानी वहां पर आगे को बढ़ती है। सो एज अ संडे स्कूल गोइंग किड, मैं बचपन से हमने कहानी को सुना हुआ है। मैंने कभी इस बात को रियलाइज नहीं किया था जो मैंने पिछले दिनों में रियलाइज किया, और वो पाया जाता है 38वें पद में। क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे यहाँ पे, पढ़ सकते हैं जी। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया जी। और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। Now, मैं आपका अटेंशन इस बात पे लेके जाना मानता हूँ कि मार्था इज द पर्सन जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया। मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि आप ये जानते हो, बट when आप जब इस कॉन्टेक्स्ट से इस कहानी को देखता हूँ तब चीजें एकदम डिफरेंट रूप को यहाँ पे ले लेती हैं। और यहाँ पे मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि शी इज लेडी जो कि एबेल। पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज स्टॉप रीडिंग द बाइबल विद प्रीकंसीव्ड नोशंस। हो सकता है कि वो इससे आपने बहुत बार पढ़े हो, आपको पता है, बट देन क्या है कि आप जब भी पढ़ने बैठे अलाउ करें कि परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे आपको कुछ बातों को बताने पाए। कई बार ये होता है ना, हम बस पढ़ जाते हैं, हाँ ये तो पढ़ा है, लूका है, मत्ती, सब तो हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या करें। नहीं, इसीलिए परमेश्वर का वचन वहाँ पे कई बार हमसे बात नहीं कर रहा होता है। बी रेडी टू बी सरप्राइज्ड बाय गॉड। परमेश्वर आपको वहाँ पे कुछ बातों को बताने पाए। वही बातों में से परमेश्वर ढेर सारे अच्छे प्रकाशनों को दे रहे होते हैं। नाउ सो यहाँ पे क्या हो गया कि when you see the story कि मार्था इज द लेडी जिसने प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे इनवाइट किया है, और वो क्या कर रही है, वो इस तरीके से वहाँ पे निकल करके पेश आ रही है। वो क्या कर रही है कि बिजी हो गई है कुछ कामों करने में। मे बी वो 12 चेले और यीशु मसीह और हो सकता है कुछ और भी लोग रहे होंगे, तो सबके लिए खाना बनाना है, चीजें और बहुत सारी चीजें, उसमें वो बिजी हो गई है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो है मतलब वो कुछ गड़बड़ कर रही थी, बट देन अंग्रेजी में जो शब्द है, हिंदी में लिखा हुआ है कि वो घबरा गई, काम करते करते वो घबरा गई। बट मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ा तो वहाँ पे लिखा है बट मार्था वाज डिस्ट्रैक्टेड, शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड विद मच सर्विंग। एंड ये एनकेजेवी है, तो दिस इज द क्लोजेस्ट। वहाँ पे लिखा हुआ है शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड, और वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। डिस्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपका ध्यान जो है उस बात से हट जाए जिस बात पे उसको लगा होना चाहिए था। Now, if the word of God is recording something, तो उसको हम ट्रस्ट करते हैं। वो किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं? That she got distracted. Now, हम इस कहानी को जानते हैं कि परमेश्वर चाहते थे कि वो वहाँ पे उसके पास में आकर के बैठे और वो वहाँ पे उन बातों को सुने पाए। Now, but onus lies on मार्था। जो जिम्मेदारी थी इस बात की वो मार्था पे लाई करती थी। You know, कि उसने जब इनवाइट किया है तो उसको पता होना चाहिए कि मैं परमेश्वर जब यहाँ पे आए हैं तो पहली चीज जो होना है वो क्या होना है। You know what? आज हम किन लोगों के बारे में बात करेंगे? आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी करी। She took a very nice decision. Jesus was going by, प्रभु यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे और उसने उनको इनवाइट किया अपने घर में। मरियम ने इनवाइट नहीं किया था, लाजर ने इनवाइट नहीं किया था, मार्था ने ही प्रभु यीशु मसीह को वहां पे इनवाइट किया था। और नाउ व्हेन यू आर इनवाइटिंग, दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। वो हमने बहुत सारे जीवनों को हमने शुरुआत में हमने बहुत अच्छा किया, यीशु मसीह को इनवाइट किया, पर क्या हो रहा है? देन शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड। वहां पे डिस्ट्रैक्शन आ गया। एंड दिस डिस्ट्रैक्शन, ये जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं मेरे प्रियो, आपको क्या होता है? वो बहुत सटल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप कुछ अजीब से काम को करने लग गए, नहीं, वही तो कर रहे हैं भाई, आखिर सर्व करना मांग रहे हैं, हम उनके लिए डेलिकेसीज को खाने को बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, गलत बात तो नहीं है वहाँ पे। बट यू नो व्हाट, यहाँ पे नजर आता है कि व्हेन शी वाज इनवाइटिंग, उसने इस नजरिए से इनवाइट किया था, नहीं मैं वो आएंगे ना तो सर्व हिम विद फूड, और ये चीज दूंगी, वो चीज दूंगी। और मैं इससे पहले कि मैं आप कुछ और सोच लेंगे, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वहाँ पे गलत नहीं कराया। He did said कि प्रायोरिटी वहाँ पे उसकी क्या होनी चाहिए थी। Now, बट हम थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक पे आज जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं आपको बताना मानता हूँ कि when she invited, she had this idea कि मैं क्या करूँगी, मैं प्रभु यीशु मसीह को पहले जो है ये चाहती हूँ कि वो आए और शायद मैं कुछ अच्छा बना लेती हूँ और पहले वो इसको खाएं, है ना। ये वाली डिश मैंने नया सीखा है, पहले आप इसको टेस्ट करिए। पहले जो है वचन पता नहीं अगर आपका जो भी है बाद में होगा, पर पहले मैं
चाहती हूँ वो वहां पे होने पाए। बिकॉज we can see the difference in the approach। मरियम ने क्या करा, वो वहां पे बैठ गई, शायद उसने इनवाइट नहीं किया था बट वो वहां पे बैठ गई है एंड शी इज इन द किचन, वो वहां पे पहुंच गई है और वो जाकर के क्या कर रही है कि तैयारी कर रही है। If Jesus was hungry, there was a time when Jesus was hungry। एक समय तो यीशु मसीह भूखे थे, कोई बता सकता है? हैं जी? परीक्षा होती नहीं, जब उन्होंने मैं अपने सवाल को रिफ्रेश करता हूँ। When he said कि तुम मुझे कुछ खाने को दो, there was a time when he said कि मुझे कुछ खाने को दो, चेलों से कहा। Then after his resurrection, जब वो जी उठा है ना, और वो समुद्र इसके झील के किनारे चेले थे, वो they were catching fish, और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आया, उनसे बोल रहे कि तुम मुझे कुछ खाने को दो। बट यहाँ पे वो ऐसे नहीं बोल रहा है कि I'm hungry or something। वो तो आया और मरियम वहाँ बैठी और वो वचन सुनाने लगा। And then Martha was in her own plans। वो जैसा चाहती थी वो कर रही थी, वो उस बात पे ध्यान नहीं दे रही कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे क्या कर रहे हैं। She goes into the kitchen और वो वहाँ पे उन चीजों को कर रही है and then वो गुस्सा हो जाती है और फिर आके प्रभु से कंप्लेन करने लग जाती है। तो क्या मैं पाता हूँ यहाँ पे देखता हुआ कि वो क्या कर रही है, वो अपने आइडियाज से, अपने प्लान से इतनी भरी हुई है। दो उसने एक अच्छे काम को कर लिया है कि उसने इनवाइट किया परमेश्वर को, बट देन हम क्या चाहते हैं, प्रभु आप आ जाइए और ऐसा है, हम ये चाहते हैं ये होने पाए और ये करिए, हम ये खिलाना मांगते हैं, इसको खाइए उसको खाइए। Jesus wanted something that परमेश्वर वहाँ पे कुछ और बातों को करते हैं। So I look at like this कि she has her own plans and her own ideas। Let me tell you my friends, it is always about the plans of Jesus। ये कहानी जो है ना, we come into church, हम वचन को सुन रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, प्रभु ने हमें उन तमाम लोगों में से अंधकार में से चुन लिया है। ये कहानी इस बारे में है कि उसकी इच्छा क्या है, उसकी मंशा क्या है। हमें केवल लगता है कि हम कलीसिया में बाइबल लेकर के आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च में आ रहे हैं और हम आराधना कर रहे हैं, हम घर में भी प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे प्लान्स को यस कहने पाए। कौन है मेरे साथ में, है ना? When we pray so that God could say yes to my prayer। जो मैं चाहता हूँ, ये वाली गाड़ी, ये वाली नौकरी, इज्जत से शादी, ये वाली चीज परमेश्वर हम ये चाहते हैं, आप इसको करिए। You know what? But the point is कि वहीं से सारा पॉइंट हम मिस कर जाते हैं। We did a good thing, but then क्या हो गया कि we always हम अपनी विशेष के विषय में ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि this whole arrangement ना, the church, the Bible and the songs, ये गाने, ये कलीसिया, वचन, ये सारी बातें इस बारे में है। आपका निकल के संडे को आना, एक ही दिन छुट्टी का, तो उस दिन निकल करके आना, ये सारे इंतजाम जो खुदा ने ठहराया, ये चीजें इस बारे में है, ताकि वचन इस बारे में है, ताकि हम अपनी जिंदगियों में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होते हुए देखें। We need to come out of that mentality कि नहीं हमारी इच्छा क्या है, परमेश्वर आप उन चीजों को कर लीजिए। We need to understand it is about His will। उसकी इच्छा क्या है। जब आप वचन पढ़ते हैं, आप इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो खुश हो जाएगा, वो इसलिए पढ़ता ताकि वो हमको तब्दील करे, ताकि हमारी जिंदगी में वो जगह बनने पाए जहां पे उसकी इच्छा हमारी जिंदगियों में पूरी होने पाए। हम क्यों कलीसिया आ रहे हैं, क्यों हम लोग वचन को प्रचार करें, ताकि हम क्यों आराधना कर रहे हैं, ताकि हमारी जिंदगियों में वो तब्दीली आने पाए, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए। अभी आंटी ने बहुत अच्छा दुआ करा कि हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं उस तब्दीली के लिए जो कि हमारी जिंदगी में आप लेकर के आए। इट इज ऑलवेज अबाउट दिस थिंग, इट इज द चेंज, परिवर्तन जो आपके जीवन में आया, वो बीमारी का चंगा होना और वो और चीजों का हो जाना, दैट इज नॉट व्हाट गॉड इज आफ्टर। वो तो होएगा ही, है ना? जब हम घर में होंगे तो खाने को तो मिलेगा ही, जब हम घर में होंगे तो हम क्या कहते हैं, धूप से बचे ही रहेंगे, जब हम घर में होंगे तो हम बारिश में भीग नहीं रहेंगे। दिस इज अबाउट कि आप जब खुदा के परिवार में आ जाओगे, बट जब हम परिवार में होते हैं तब बाप की इच्छा को पूरा करना जरूरी है। You know, that is the thing which she needed to do. It is about his wishes, है ना? उसकी जो इच्छा थी वो गलत नहीं थी, वो जो करना
गलत नहीं करना मांग रही थी। यू नो देयर आर टाइम्स जब हम जो करना मांग रहे होते हैं वो गलत नहीं होता है। देयर वाज अ टाइम जबकि डेविड जो है वो मंदिर को बनाना चाहता था। दाऊद जो है वो चाहता था कि मैं मंदिर को बनाऊंगा, यू नो, और मेरे मन में बड़ी जलन है, मैं तो महल में रहता हूँ और क्या नाम है परमेश्वर जो है वो तंबू में रहता है, सो मैं मंदिर को बनाऊंगा। वेरी नोबल विश, वेरी गुड मतलब प्लान, क्या कहेंगे आप, अच्छी इच्छा है ना ये। बट देन देयर वाज अ नेथन, एक नातान था वहां पे जिसने आकर के उसको बताया कि नहीं 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 ऐसा है परमेश्वर का, तुम तो चाहते हो अच्छी बात है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि तुम नहीं, तुम्हारा बेटा भवन को बनाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूँ और इस बात को आप गांठ बांध करके रख ले, हो सकता है कि आप दाऊद हो पर आपकी जिंदगी में एक नातान का होना जरूरी है। हो सकता है कि बड़े बड़े युद्धों को आपने लड़ा हो, आपने उसको गोलायत को हरा दिया है, आप बड़े अब राजा बन गए, सब कुछ हो गया, खुदाई आपके जीवन में कामों कर रहा है, अच्छी बात है, बट यू हैव टू हैव अ मैन गॉड इन योर लाइफ हु कैन हैव द लिबर्टी टू कम एंड से कम टू यू एंड से नो सर्टेन थिंग्स। परमेश्वर का एक जन आपकी जिंदगी में होना जरूरी है जो जिसको इतनी आजादी हो, जो कि आपको आकर बता सके कि नहीं ये वाली चीज गलत है और ये वाली चीज सही है। So there was Jesus, वहाँ प्रभु यीशु मसीह थे और प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को वहाँ पे दिशा निर्देशित करा कि तुम्हें क्या करना है। ढेर सारी चीजें हमारे अटेंशन को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करती हैं और सब चीजें इंपॉर्टेंट भी होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, पर आउट ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट हमें प्राथमिकता किसको देनी है, प्रायोरिटी हमें किस बात को देनी है, वो कौन बताएगा हमको, परमेश्वर का वचन बताएगा। आपका प्रार्थना में बिताया वो समय आपको लीड करेगा, पवित्र आत्मा के प्रति आपकी सेंसिटिविटी आपको बताएगी एंड परमेश्वर के जन आपको एट टाइम्स आकर के बताएंगे। वी नीड टू बी ओपन टू ऑल दीज एवेन्यूज, यू नो, एंड दैट इज व्हाट मैरी डिड। मरियम की तरह अगर आप सही चुनाव करना मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उसके चुनाव को सही ठहराया। आपको क्या करना है, आपको इस तमाम बातों को यू नो सुनना है, आपको इन तमाम बातों के प्रति जो है सेंसिटिव रहना है। नाउ सो वापस फिर टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेरी गॉड डिस्ट्रैक्टेड, शी वाज अ लेडी जिसने की अच्छी शुरुआत तो करी बट देन शी गॉट डिस्ट्रैक्टेड एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। यू नो द परमेश्वर वचन इतना रिच है कि ढेर सारी बातें आप वहाँ से सीख सकते हैं। सो ये जो बातें भी हमने मनन किया ये भी वहाँ पर है एंड हो सकता है प्रभु के द्वारा आपसे बात करें, बट देन द मेन पॉइंट इज कि वी विल बी लुकिंग एट थ्री पीपल हु मेड गुड स्टार्ट्स but they got distracted, and one of them is Martha. You know, she is the one who invited Jesus. वो lady है जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में आमंत्रित किया, but then she gets distracted. और जब हम distract हो रहे होते हैं, you know, तो क्या हो रहा होता है कि हम अपने focus को lose करते हैं. We start losing our focus. Pretty common, no? मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. It was about Jesus. तो यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट किया था, but then when you lose focus, you start looking at people. वो मरियम में गलती निकालने लगे थे। आप मेरे साथ में, जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोगों में गलती निकालना शुरू हो कर देते हैं। वो मरियम में गलती निकालने के प्रभु आप देखिए, आपको उससे बोलना चाहिए था और वो यहाँ पे नहीं है और ये बात है, एंड देन इवेंचुअली वो खुदा में भी गलती निकाल रही है, परिषद बोल रही है प्रभु क्या आपको नहीं दिखता कि वो जो है ये बात है और वो बात है। ढेर सारी बात क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर डिस्ट्रैक्टेड, वी आर प्रेइंग फनी प्रेयर्स, एंग्री प्रेयर्स। हम वो प्रार्थना कर रहे होते जिनको की जरूरत नहीं थी जिनकी, बट हम प्रभु के पास में आके कह रहे हैं कि देखिए आप उसको नहीं देख रहे, इसको नहीं देख रहे हैं। यू नो व्हाट, जब भी आप अपने आप को लोगों को देखते हुए पाएं, जब भी आप देखें कि आपकी नजरें लोगों पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, है ना, आप समझ जाएंगे आपका फोकस परमेश्वर से हट गया। हम कभी भी ऐसे संसार में नहीं पहुंचेंगे जहां सब वही कर रहे होंगे जैसा हम चाहते हैं, है ना। जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरा पति करे, मैं चाहती हूँ वैसे मेरा पति करे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे मेरी पत्नी करे, वैसे मेरे बच्चे करें, है ना, वैसे मेरा बॉस करे, वैसे बाकी लोग करें। ऐसा कभी नहीं हो सकता। The Bible tells us to keep on looking at God, Jesus, परमेश्वर को हमें देखने की आवश्यकता है, और तब क्या होने पाएगा, हम सही चुनाव को करने पाएंगे। So this is a lady
who gets distracted. She is the one जिसने कि परमेश्वर को वहाँ पे इनवाइट किया और वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। एक और जगह पे मैं आपको उसको लेकर के जाना मांगता हूँ आपके ध्यान को, जो बात लूका की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को हम निकालेंगे, उसके 41 से 50 पद को हम देखेंगे। आप पढ़े, पूरा नहीं, 2-3 पद आप पढ़ेंगे, आप समझ जाएंगे हम कहाँ पे हैं। लूका की पुस्तक दूसरा अध्याय उसके 41वें पद से। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। जी बस, थैंक यू। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कहानी को जानते हैं, इसलिए पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जानते प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के हुए, अपने माता पिता के साथ में वो फीस्ट को मनाने के लिए यरूशलेम को जा रहे हैं, पासओवर को मनाने के लिए, फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम को जा रहे हैं, जैसे कि विधि थी। और लोग जो है, एवरी अडल्ट जो है इजराइल में, वो एक्सपेक्टेड था कि 3 बार साल में वो जा करके वहाँ पे अलग अलग समय पे फीस्ट को मनाते थे। और ये वो समय है जबकि पासओवर को मनाया जा रहा है, फसह के पर्व को मना रहे हैं, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ में यरूशलेम को जाते हैं। ना हम जानते हैं यहाँ पे क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता को लगता है कि भाई वो शायद औरों के साथ में होगा, इसके साथ में, उसके साथ में होगा, और जब वो अपने घर को लौट रहे हैं तो क्या होता है, पूरा एक दिन निकल जाता है कि यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है, और उनको लग रहा है वो वहाँ पे होगा, है ना, दूसरे पड़ाव के साथ में होगा, और देन वो रियलाइज करते हैं कि वो हमारे साथ में नहीं है, और तब उन्हें वापस लौटना पड़ता है यरूशलेम में, और 3 दिन और लगते हैं, और फिर वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में आते हैं। You know what? We are talking about people who made good starts, but then they got distracted. अच्छी शुरुआत करी यूसुफ और मरियम। It is not easy कि आप एक ऐसे जन हो जो कि इस बात के लिए तैयार हो कि शादी से पहले हम जो है वो गर्भ धारण को कर लेंगे, और फिर मैं इस बात की चिंता नहीं करती हूँ कि वो जिससे मेरी मंगनी तय हुई है वो मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, बट इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि प्रभु जो है इस बातों को कह रहा है। मरियम मेरी वो लेडी जिसने इन बातों के लिए वो तैयार थी, उसने कहा कि तेरी दासी को तेरे वचन के अनुसार होए। And then there was Joseph. It wasn't easy as a man to marry such a lady. एक ऐसी लेडी से शादी करना, जो ये कह रही कि नहीं स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया था, और जो है वो ऐसी बात हुई। अगर आप यूसुफ को देखें, उसने तो नींद में स्वप्न देखा था बस। वो ये भी सोच सकता था कि पता नहीं सच बात थी या ऐसे ही मेरी इमेजिनेशन थी, क्योंकि बिकॉज मरियम ने मुझे ऐसी मतलब ये सारी बातें हो रही, तो हो सकता है मैं सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा सोच रहा हूँ। They were brave people. 2000 साल पहले ऐसे निर्णय को ले लेना और उन चीजों में आगे जाना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है some of us, हमने भी बहुत बड़े बड़े कामों को शायद प्रभु के लिए किया, शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन क्या हो रहा है, आज यीशु मसीह 12 साल के हो गए हैं, उसके बाद में और भी बच्चे हैं जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, और बहुत सारी आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमको दे दी। होगा वो औरों के साथ में होगा, वहां पे होगा, नहीं पता यीशु मसीह आज कहाँ है। आज परमेश्वर ने हमको आशीषित कर दिया है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, हालेलुया। नहीं मतलब यहाँ पे भी होता था, मैं ये कहना मानो कि अक्सर हम कहते हैं यस प्रभु आपकी महिमा हो, सब बढ़िया चल रहा है, वेरी गुड, पर यीशु कहाँ है नहीं पता। वो पहले के पेट्रोल पे हम अपनी जिंदगी को चलाना चाह रहे होते हैं। आज कहाँ है हमारा प्रार्थना का जीवन, आज कहाँ है वो डेडिकेशन, नहीं पता। क्योंकि यदि प्रार्थना में जा रहे होंगे, यदि प्रभु के साथ में समय बिता रहे होंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि उसकी उपस्थिति हमारे जीवन से थोड़ी सी खिसक गई है, थोड़ी सी दूर चली गई है, वो नजदीकी जो है ना वो आज वहां पे नहीं रही है। क्या हुआ वहां पे, उनको पूरा एक दिन गुजर गया, उनको नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि कब उनका हाथ छूटा, उन्हें नहीं पता कि कब यीशु मसीह जो है ना उनके नजरों से अलग चला गया। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। जब परमेश्वर सबको ठीक कर देते हैं, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, मैं जैसा चाहूंगा मैं वैसा करूंगा, आप जो मुझे पसंद है उन चीजों में मैं जाऊंगा। पहले तो बहुत
दुख था जब नौकरी नहीं लगी थी, है ना, जब ये वाली दिक्कत थी, जब बच्चे कहना नहीं मान रहे थे, है ना, जब वो और दिक्कतें थी, किसी ने जादू टोना कर दिया, तब कोई बीमारी आ गई, तब तो हम बहुत मेहनत कर रहे थे प्रभु के साथ। अब क्या हुआ? नो, अब चीजों ने रूटीन के शेप को ले लिया है। नो, दिस इज द सेम चाइल्ड, दिस इज द सेम बच्चा है जिसके लिए ये रात में क्या करा, इन्होंने वहां से चले गए। स्वर्गदूत ने बोला कि हेरोदेस मरवाने पे रात में निकल करके वहां चले गए। 2 साल इजिप्ट में बिता करके आए, मिस्र में बिता करके आए, बट दिन आज क्या हो गया है? आज बाकी चीजों ने हमारे ध्यान को ऑक्यूपाई कर लिया है। वो सोशल मीडिया, वो फोन, वो ये वाली बात, वो इससे बातें और चीजें, एंड वी डोंट हैव टाइम। आज हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रभु को प्राथमिकता अपने जीवन में देने पाए। आज और चीजें हमारे ध्यान को आकर्षित करने में लगी हुई हैं। मैं आपसे सवाल करना मांगता हूँ, आर यू हियर आफ्टर ब्लेसिंग्स? क्या आप यहाँ पे आशीषों के लिए निकल करके आए हैं या आप परमेश्वर के लिए निकल करके आए हैं? What are you after? आप किन चीजों के लिए यहाँ पे निकल करके आए हैं? जब प्रभु यीशु मसीह को ये मिल जाते हैं, इनको वापस जाते हैं, ये बंदे प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे इनसे मिल जाते हैं, और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक सवाल को उनसे करते हैं, और वो सवाल ये करते हैं कि why do you seek me? आप उसको, मैं चाहूँगा कि उसको पढ़ें। That is a very nice question. लूका 2 और लूका का 2 अध्याय और उसका 49। जी, मुझे क्यों ढूंढते थे? तो मुझे क्यों ढूंढते थे? देयर इज अ क्वेश्चन, ढेर सारे लोगों से प्रश्न अक्सर पूछ, भाई क्यों ढूंढ रहे हो? Is it बस blessings? It is just about blessings? Why do you seek me? Is it just about answer of prayers? ढेर सारे लोगों को मैं अगर प्रभु ने समय दिया तो कभी उस पर हम चर्चा करेंगे। Then most of the people they are about prayers. भाई साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। But when it comes to seeking godly counsel, जब फैसले लेने होते हैं कि हम कैसे पेश आए, हमें क्या करना है, वहाँ पे we use our wisdom. हम अपने तरीकों को तरजीह देते हैं। Jesus says, why do you seek me? वो कह रहे हैं तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? You know, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये किसके लिए आए हैं यरूशलेम में? क्या पर्व मनाया जा रहा है? आप ध्यान से सुने इस हिस्से को। यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है? कौन से पर्व के लिए सब यरूशलेम निकल करके आए हुए हैं? फसह का पर्व। What is फसह का पर्व about? पासओवर किसके बारे में था? जब इजरायली लोग मिस्र से परमेश्वर ने छुटकारा उनका दिया और वो वहां से बाहर निकल करके आए और वहां पे मरी थी और वो वहां पे बच नहीं पाए और ढेर सारा परमेश्वर का अज़ब था जो कि ढाया जा रहा था। और क्या हुआ? क्योंकि एक मेमना था जो वध किया गया और ये बच गए और उसके लहू ने उनको बचा लिया। एंड दैट इज द इजराइलिट्स। ये इन चीजों को इजरायली लोग सेलिब्रेट करते थे, इन चीजों को सेलिब्रेट करते थे, उसकी यादगारी में ये पर्व मनाया जाता था। और वो मेमना किसकी ओर इशारा करता है? वो मेमना कौन है? तो यीशु मसीह है। और मैं आप चाहता हूँ कि आप ध्यान दें, यहाँ पे सुने। क्या उन्हें पाया? ये जा रहे हैं उसी को लेकर के, वो उसी यीशु मसीह को लेकर के उसी फीस्ट ऑफ पासओवर को मनाने के लिए जा रहे हैं, पर इनका ध्यान उस पे नहीं है। इनका ध्यान जो है वो किन बातों पे है? वो जो मनाने जा रहे हैं, वो जो करने जा रहे हैं, वो जो रिवायत है, वो जो रिवाज है, बस उस पे उनका ध्यान है। आप समझ रहे हैं? वो सही में जो मेमना है वो तो उनके साथ नहीं है, बट क्या हो रहा है? ध्यान उस पर है कि नहीं, हम वहां पे जा रहे हैं और वो लोग मिलेंगे और ये बातें होंगी और फलाने भाई मिलेंगे, फलानी बहन मिलेंगी, और फिर हम क्या करेंगे? उनसे बात करेंगे और ये होगा, हाँ वो पासओवर है वो मनाने के। पर क्या था वो उनको नहीं पता है। ढेर सारी बात क्या हो रहा होता है? वी आर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस लाइक दिस, ये और सारी बातें तो हैं, बट देन क्या वो यीशु मसीह वहां पे गायब होता है। ढेर सारी बार कलीसिया में आ रहे होते हैं, तो हम बस
क्या होता है, क्या हुआ नहीं पता, हम लोगों से मिलने आए, मैंने ढेर सारे लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पर ढेर सारे लोगों को ऐसे बोलते सुना, हम वहां पे जाना पसंद करते, क्यों? हमारे सारे रिश्तेदार वहां पे आते हैं और एक ही बार में हम सबसे मिल लेते हैं, हम इससे मिल लेते हैं, उससे मिल लेते हैं। You know what? This is the way people look at church. This is the way people look at God. You know what? क्या था? वो जो फंसे का मेमना था ना, वो इनके साथ में जा रहा था और ये सेलिब्रेट करने जा रहे थे, वो जो कि सिर्फ उसका प्रतिबिंब है, उसकी एक छाया है। You know what? मैं आपसे कहना मानता हूँ, वो जो आपके पास में है, वो उससे जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो चीजें खुदा ने आपको दी हैं, वो जो शुरुआत खुदा ने आपके साथ में की है, you know what? वो इस लायक है कि वो आपको आगे लेकर के जा पाएगी, वो आपको एक दिन आगे ले जाकर के खड़ा कर देगी। बट you know what? क्योंकि हम संसार के तरीके से कुछ समय के बाद में बिहेव करने लग जाते हैं, we get distracted because after Jesus there were other children, और भी बच्चे वहाँ पे होने पाए, and we get distracted, और हम काउंट नहीं कर पाए कितने बच्चे हैं होम अलोन, वो देखिए कि आपने वो काउंट नहीं कर पा रहे होते हैं कितने बच्चे हैं, वन ऑफ देम वो हमेशा ही छूट जाता है क्रिसमस के हॉलीडेज में, है ना? मे बी दे वर बैड एट मैथ और समथिंग, क्या हो रहा है कि वो मिस कर गए, जो उनके पास में था वो मिस कर गए, एंड क्या होता है इसी प्रकार से हम भी कर रहे होते हैं, जो हमारे पास में है उसको हम हकीर जान रहे होते हैं, और जो कुछ संसार हमको टेम्प्ट कर रहा है जिन चीज़ों के साथ में, वो अक्सर हमको ज़्यादा महत्वपूर्ण नजर आ रही होती है। एंड आफ्टर मेकिंग अ गुड स्टार्ट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, क्योंकि हम उन चीज़ों पे हमारी नज़र लगी रहती है। बहुत सारी बातें हैं, पर हम उसको कभी और हम इन चीज़ों को देखेंगे। मैं थोड़ा सा स्किप करूँगा जल्दी से, एंड मैं चाहता हूँ कि इनिशियली आई सेड 3%, बट मैं आपसे कहना मानता हूँ, 2 पोएम देखेंगे आज, मैं आपसे कहना मानता हूँ मेरे प्रियो, जो अच्छी शुरुआत खुदा ने आपके जीवन में किया था ना, उसको वो पूरा करना मानता है। वो हम जानते हैं, वो बहुत अच्छे पर है, वो कहता है कि जिस अच्छे काम को मैंने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है उसको मैं पूरा भी करूँगा। आवश्यकता किस बात की है कि आप अपना फोकस परमेश्वर पे बना करके रखें, आप अपना समय परमेश्वर के साथ में रोज बिताना शुरू करें, आप उन बातों को पकड़ करके रखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ प्रैक्टिकल बातें, टाइम निकालें, सुबह एक स्लॉट बनाएं, शाम को एक स्लॉट बनाएं, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, if possible आधा घंटा आप आराधना करने वाले व्यक्ति होने पाएं। अगर आपको अनभाषा का ध्यान है, आप अकेले में अनभाषा में प्रार्थना करें। अनभाषा में जो प्रार्थना करता है वो क्या करता है? अपनी उन्नति को करता है। अगर आप नहीं प्राप्त किए अभी, सो आप आराधना करने से शुरू करें, लगा ले गाने लगा ले, फोन पे चाहे तो लगा ले, सिंग अलोंग करें, एंड देन प्रभु का आत्मा फिर आपको लीड करेगा। 15 मिनट्स 20 मिनट्स हम सोशल मीडिया पे बहुत समय बिताते हैं। एक स्टडी करी गई है कि 2000 बार नॉर्मली लोग अपने फोन का लॉक खोलते हैं दिन भर में। वी कैन टेक आउट 15 मिनट्स 20 मिनट्स। आप सुबह एक समय सेट कर ले, शाम में एक समय सेट कर ले, 15 मिनट कमरा बंद कर ले, आराधना करें। लेट पीपल नो इन योर फैमिली दैट यू आर वर्शिपिंग द लॉर्ड। कई बार हम शर्माते हैं कि मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, यस यस यस, इट इज अबाउट मी एंड जीसस। सुबह और शाम आप दो स्लॉट्स निकाल ले जब आप आराधना करेंगे। प्रार्थना भी करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना मत करें, प्रार्थना करें, क्योंकि हम ढेर सारी बार प्रार्थना को ये समझते हैं कि बस हमारी रिक्वेस्ट, तो यू प्लेस योर रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट को प्लेस करें और आप आराधना करें। अगर आप परिवर्तन को देखना मांगते हैं अपने जीवन में, आप 2 स्लॉट्स निकाल करके आप वर्शिप करना वहाँ पर शुरू करें, और उसके बाद में आप प्रभु के साथ में अकेले में समय बिताएं। जब आप वर्शिप करें, जस्ट प्रेयर करें वहाँ पर, शकात्मा आपसे क्या कह रहे हैं। प्रभु को जिस प्रकार से बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा करना है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए। जब जाड़ा होता है और आप आग जला करके बैठे होते हैं, तो आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, आप बस उसके सामने बैठ जाते ताकि उसकी गर्मी को आप महसूस करने पाएँ। आपने आराधना की है और आप प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें अपने शब्दों में, जस्ट सिट, उसके सामने आप बैठ जाएं, आप बैठे वहाँ पे, और जो भी ख्याल आप चाहते हैं, जो भी आपसे परमेश्वर कहना है वो आपसे वहाँ पर उस समय में वो आपसे कहेगा।
So I want to encourage you, start worshiping. अकेले में नहीं, सब जगह आपके घर में आप कान में उसको लगा लें, पलंग पे दीवार पे मुंह करके बैठे हैं, बस आराधना करें and God will definitely bring you up to new level. आगे की बातों को कभी हम और देखेंगे मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना मांगता हूँ कि जो है आप इन चीज़ों को करना शुरू करें। एक बात को पसंद मैं चाहूँगा आप देखें, भजन संहिता उसका 101 उसका 6 पर, मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जी दाऊद क्या बोल रहा है? मेरी आंखें देश के विश्वासियों की ओर लगी रहेंगी कि वो मेरे संग रहें। I will look at the faithful in the land. You know what? If you want to grow in the Lord, अगर आप प्रभु में उन्नति करना मांगते हैं, क्या करने की आवश्यकता है? और उसके आगे क्या लिखा है? जो खरे मार्ग पर चलता है, जो खरे मार्ग पर चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा। वही मेरा टहलुआ। आप ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना शुरू करें जो परमेश्वर के साथ में सही हैं। Break all your ties with people who are not good with the Lord. जैसे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मेरे सारे दोस्त अपने आप छूटते चले गए और तमाम रिश्तेदार, तमाम वो लोग वो कह रहे भाई कहाँ हो, टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लग रहा है वो संसारिक और फालतू की बातों में, वो सेल्फ प्रेज की बातों में, वो इसकी उसने ये किया, उसने वो करा, इसकी कहा। ऊपर वाले पद में पढ़ा क्या है? 5वें पद में, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, जी उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्य। आप लोग ऐसे लोगों के साथ में बैठा बंद कर दे, ऑल अबाउट गॉसिप। बस इनके आप ये हो रहा है, उनके वहां पे ये हो रहा है, दिस इज द फेवरेट पास्टिंग लोगों का। आप इस सब को बंद करें। वो क्या कह रहे हैं? आई विल, छठे पद की शुरुआत वहां पे क्या लिखा है? मेरी आंखें देश के विश्वासियों मेरी आंखें देश के विश्वासियों के लोगों की ओर लगी रहेंगी। आई विल लुक एट द फेथफुल इन द लैंड। दिक्कत क्या है ना, परमेश्वर का वचन हमको इंस्ट्रक्ट करता है, हमको दिशा देता है कि आप उनकी ओर देखें जो फेथफुल है। यू लुक एट मोसेस, यू लुक एट अब्राहम, यू लुक एट डेविड। आप दाऊद को, मूसा को, अब्राहम को, आप पतरस को, यूहन्ना को आप देखना शुरू करें। मैं ढेर सारे लोगों से बात करता हूँ, वो किसको देख रहे हैं? वो उनको देख रहे हैं जिनके पास में उनसे बेहतर गाड़ी है, उसको देख रहे हैं जिनके पास उनसे बेहतर मकान है, जिनके पास उनसे बेहतर बैंक बैलेंस है, वो उसको देख रहे हैं और परेशान है और नहीं पता कि आ तो रहे हैं कलीसिया में, पर हम बात कैसे करना मांगते हैं उनकी तरह, क्योंकि वो बहुत चालाक हैं, वो कहीं से भी कोई भी बात करके निकल जाते हैं। हम देख किसको रहे हैं? हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहे हैं जो कि वही बातें जो वचन में पाई जाती हैं वहां से निकाल करके वो अपना वीडियो बना रहे हैं और दे डोंट गिव क्रेडिट टू जीसस। मैं आपसे कहना मांगता हूँ, कोई भी बात हो, चाहे कितनी भी विजडम की हो, वो कभी भी 100% सही नहीं होगी अनलेस जब वो परमेश्वर के वचन से निकल करके नहीं आई है। यदि वो व्यक्ति उसको नहीं कर रहा है जो प्रभु में ग्राउंडेड है, 2-4 जगह वो काम करेगी, कहीं ना कहीं वो आपको फेल कर देगी। किसको देखना है? मेरी एक जन से बात होती, मैंने उनसे बोला कि जवान जन से कि भाई आप वचन पढ़ा करें प्रार्थना करने के, तो वो कह रहे नहीं फलाने भी तो हैं, उनको देखिए वो भी तो कलीसिया नहीं आते, समय से कलीसिया नहीं आते, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, वह परमेश्वर ने उनको आशीष दिया हुआ है। एंड उसको जो मैंने समझाया था वो मैंने समझाया, मैंने कहा कि लोगों के रोल मॉडल्स कौन है भाई? हम किसको देख रहे हैं? I will look at the faithful. यदि आंखें किसकी ओर लगी रहेंगी? वो जो परमेश्वर के वचन के हीरोज हैं, आप उनको देखें। वो यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि हिस्ट्री बतानी थी तो बता दिया गया। कई लोग कहते हैं पुराना नियम क्यों? पुराना नियम इसलिए ताकि आप सीखने पाएं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, उसके लोग कैसे काम करते हैं। एंड देन आप वहां से उस चाल को चलना सीखें, उस तरीके को अख्तियार करें। Take 2 slots of worship twice a day. Spend time in prayer. Make friends with people who are faithful with them. हम प्रार्थना करें। दरख्वास्त करूँगा आश्रम के साथ महान सामग्री प्रभु पर परमेश्वर हम आपको धन्यवाद ध्यान देने के लिए धन्यवाद देने का आपको उपस्थित बैठ करके एक बार से आपके बहुमूल्य और वचन को सुनने का अवसर दिया। आपको धन्यवाद देते आपके दास के दीवार को आपने अपना बहुमूल्य वचन हम तक पहुँचाया। पिता परमेश्वर आज इस वचन को सुनकर
करके एक बार फिर से हम अपने आप को आपकी विधि पर डेडिकेट करते हैं। रात का दिन प्रभु जी जो होता का द्वारा हमने एक अच्छी शुरुआत किया था, सामर्थ्य को उसी शुरुआत में निरंतर आपके प्रोग्राम का द्वारा आपके बच्चों द्वारा आगे बढ़ते जाने के लिए आप हमारी सहायता करिए। इस वजह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी हमें जिस प्रकार एक अच्छी शुरुआत किया उससे भी बढ़कर पिता पर हमारा अंश होने पाए। यीशु के नाम में आपका प्रोग्राम कदम कदम पर हमारी सहायता करने पाए। मनुष्य की ओर नहीं प्रभु हमारे यहाँ हमेशा आपकी ओर आपकी बातों की ओर लगे रहने पाए और कभी संसार की कोई बात हमको आप खींच लेना पाए, लेकिन कोई हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल आपकी ओर लगे रहने पाए। और एक किसी तबियत हमको दीजिए प्रभु ताकि आपके चरणों में बैठ करके और भी हम आपकी बातों को आपके वचन को प्रभु जी हम सीख सकें। हर एक बात से भरपूर करिए प्रभु जी, जितने काम वचन को सुना है ये वचन लगातार हमारे जीवन से बातचीत करता है। आपके दास को हाथ सौंप पिता परमेश्वर और अभिषेक कर आनंद में इस्तेमाल करिए। हर बात में आपको नाम सुना पाए, एक एक को आशीष कीजिए अपने अनुग्रह और आज के साथ हर एक को खुदा करिए, महिमा आपको मिल पाए। मांगते हैं यीशु के नाम से आमीन। अब हमारा परमेश्वर का अनुग्रह और पिता का प्रेम होता है संगति और सहभागिता हम सब के साथ आपसे देकर मसीह की आत्मा तक होती रहे और सारे प्रभु लोग कहे आमीन। God bless you all.